ऐसे ऐसे घर कि कभी किसी महापुरुष ने कहा कि आपको यहाँ पर प्याऊ लगाना है, व्यवस्था तुरंत हो गई। तो ऐसे ऐसे घरों को देखा जिनके घर में समस्या चल रही है, लेकिन एक जगह को देखा कि इनके पास इस वस्तु की कमी है, मेरे से भी ज्यादा यहाँ धन की आवश्यकता है, और उन्होंने अपने धन का वहां विनियोग किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अभी 5 वर्ष 6 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। गिरिराज गोवर्धन में एक जगह में परिक्रमा लगाते हुए जा रहा था, देखा कि एक बूढ़ी माई थी और वो कम से कम 100 मीटर दूर से बाल्टी में पानी लाती, घड़ों को भरती और मार्ग में चलने वाले पथिकों, यात्रियों को, परिक्रमार्थियों को जल पिलाया करती। जितनी बार परिक्रमा लगाने गए गर्मियों में, हमेशा हमें वो दिखाई दी। एक दिन हम भी वहीं जल पिए, तो हमारे साथ बहुत से लोग थे, उनमें से 2-4 लोग जल पीने से रह गए। माताजी ने कहा जाना नहीं, मैं अभी तुरंत लाती हूं। 2 बाल्टियां उठाई, मैं समझता हूं 70-75 वर्ष की माताजी रही होंगी, और दोनों बाल्टियां लेकर गई। हम उसकी प्रतीक्षा में 10 मिनट खड़े रहे। 10-15 मिनट में दोनों बाल्टियां भर के आई। हमारे साथ में एक व्यक्ति था, दौड़ कर जहां दिखाई दी कि मैया बाल्टी लेके आ रही है, दौड़ कर गया, वो दोनों बाल्टी उठा करके लाया। और ये कोई उसी वर्ष मैंने नहीं देखा था, कई वर्षों से देखता आ रहा था कि यहाँ जल पिलाया जाता है, लेकिन यह ज्ञान उसी दिन हुआ कि इतनी दूर से भी ला करके जल पिला रही है। तो हमारे साथ में जो दौड़कर बाल्टी लेकर गया, उनकी स्थिति को भी मैं जानता था कि इनके पास में अपने जो बच्चा उनका MBA करने जा रहा, उसकी पूरी फीस जमा करने के लिए भी समस्या चल रही है, ये जानता था। लेकिन वहां से जब हम चले तो मार्ग में ऐसी बातचीत होने लगी कि देखो यहाँ आवश्यकता है प्याऊ की, यहाँ आवश्यकता है वाटर कूलर की, यहाँ आवश्यकता है RO की। हम लोग बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े महलों में जाकर के प्याऊ, बड़े बड़े वाटर कूलर और RO लगा देते हैं, वहां भी लगाना चाहिए। लेकिन असलियत में ऐसी जगह जहां मार्ग में चलने वाला हर व्यक्ति को जल मिल रहा है, ऐसे जगह में उस चीज का सदुपयोग होता है। केवल हम इतनी ही चर्चा करते जा रहे थे। परिक्रमा लगाए, परिक्रमा लगाने के बाद मैं उस व्यक्ति की बात इसलिए कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने हमसे पूछा नहीं और न ही हमें बताया। हम जब वृंदावन आ गए, उसके बाद मुश्किल से 2-3 दिन वह रहा, उस बीच में कब गया हमें मालूम नहीं। वह वहीं मथुरा जा करके, और उस समय जो चलते थे टेम्पो, उसमें वाटर कूलर लदवाया, RO रखा और लेकर वहीं पहुंचा, जा करके लगवाया। प्लम्बर को बुलाकर पूरी नल फिटिंग 2 दिन में करवाया। रोज जाता वहां से, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता था कि कहाँ जाता है, शाम को क्यों आता है। और फिर चला भी गया। उसके बाद जब अगली बार हम पूर्णिमा में परिक्रमा करने गए, तब हमने जाकर के देखा कि माता जी तो है ही नहीं, कहाँ गई। यहाँ तो वाटर कूलर लगा है, RO भी लग गया है, पाइप की फिटिंग हो गई है। वहां हमने किसी से पूछा कि ये किसने लगवाया, बोले पता नहीं। एक विशेषता और कि उस पर नाम भी अंकित नहीं। लोग एक मशीन, एक वाटर कूलर देंगे तो उसमें अपने दादाजी का, अपने माता जी का, अपने गए हुए सब का, इनकी स्मृति में। अरे यहां तक मैंने देखा एक एक पंखी की पंखुड़ी में लिखवा देते। मैं ये नहीं कहता हूं लिखवाना नहीं चाहिए, लेकिन लिखवा करके आपने क्या कमाया ये बताइए। 2 चीजें होती हैं, एक होता है धर्म और एक होता है यश। ये चीजें अलग है, दोनों को एक में गठबंधन नहीं कर सकते। धर्म अलग है, यश अलग है, श्री अलग है। आप जहां धर्म करने के लिए गए हैं, आपने किसी आश्रम में मार्बल लगाने के लिए बोला है और एक मार्बल के टुकड़े में परिवार के 20 सदस्यों का नाम और लिख दिया। यह लिखना गलत नहीं है। आपकी भावना शुद्ध है कि आपके उसके ऊपर पैर पड़ेंगे, तीर्थ यात्री चलेंगे, पुण्य मिलेगा, वहां भावना ठीक है, लेकिन यश भी तो मिलेगा।
और जब यश मिलेगा तो धर्म कैसे मिलेगा? धर्म करना है तो धर्म और पुण्य एक गुप्त मार्ग है। आपने कितना भगवान का नाम जप किया है, यह बताते ही वह समाप्त हो जाता है। आपने कितने भागवत के पाठ किए हैं, बताते ही उसकी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो आप जब किसी के यहाँ पंखा दान करेंगे और उसके एक एक पंखड़ी में अपने दादा परदादे का नाम लिखा देंगे तो आपको धर्म मिलेगा? धर्म नहीं मिलेगा, यश मिलेगा। यश कीर्ति प्राप्त करना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। वह अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने वंश का नाम करे संसार में, यह भी उसका कर्तव्य है। लेकिन फिर धर्म की कामना नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर जो बता रहे हैं सूत जी महाराज कि वास्तविक धन का महत्व यही है कि आप धन तो जीवन में खूब कमाएं, लेकिन अपने जीवन में आप कब संतुष्ट हुए हैं अपने धन को खर्च करके, उसका विचार करें। जिस दिन आप 1 रुपए खर्च करके भी संतुष्ट हो जाएं कि आज उस 1 रुपए के असली सदुपयोग हुआ है, असली विनियोग हुआ है, उसी समय आपको पुण्य प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी अर्धाली को गाते हुए कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जानी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जानी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। फिर कहते हैं सूत जी महाराज कि आपके पास बहुत सारा धन नहीं है और केवल धन से ही ब्राह्मणों संतों का या किसी अतिथि की सेवा की जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दशांग प्रकार से अपने घर में आए हुए किसी भी अतिथि संत ब्राह्मण का सम्मान कर सकते हैं। दशांग विधि, वो दशांग क्या है? बोले आए हुए अतिथि का सम्मान करना पहला, दूसरा है उसको बुलाना, तीसरा है घर में आने पर उसके पैरों को प्रणाम करना, चौथा है चरण सेवा करना, पांचवी है वस्त्र दान करना, छठी है चंदन लगाना, सातवां है उनके अर्चन करना, और आठवीं है उन्हें घी का दान करना, नौवां है मालपुआ खिलाना, और 10वां कोई भी दूध हो अथवा कोई भी फल का रस उन्हें पिलाना। चाय पिलाना नहीं लिखी है, हाँ दूध पिलाने की बात है। दूध पिलाएं, फलों का रस दें अथवा जल को मीठा करके दें। यह दशांग सम्मान होता है किसी भी अतिथि, किसी भी ब्राह्मण की भी, किसी भी संत का। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं पड़ती।